या जो डोरी है वो फंसा करके हत्या आत्महत्या की बात की जा रही है कस्टडी में। ये लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही हैं और लगातार खबरें भी आ रही हैं और इसको कई बार हाई कोर्ट भी फटकार मार चुका है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, आपकी जांच से हम लोग खुश नहीं हैं। कम्युनलाइज तो माहौल को पूरे तरीके से किया गया है। आप देखिए नाम बदलने की राजनीति से लेके आप देखिए कस्टोडियल डेथ तक हो रही हैं और एक पर्टिकुलर आप देखिए कम्युनिटी को लगातार लखीमपुर में जिस तरीके का वाकया पेश आया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आप यूपी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। आप देखिए त्रिपुरा में जिन लोगों ने अपराध किया, मस्जिदों को जलाया, दंगा फसाद किया, 4.5 साल कोई नहीं पूछता है। पेट्रोल के दाम भी चुनाव से 2 महीना 4 महीना पहले कम किए जाते हैं। राम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें सिर्फ 6 महीने पहले होती हैं। तो जिन्ना की फ़ोटो हटानी है तो क्यों नहीं ये लोग पार्लियामेंट से पास करा के ले आते हैं। पार्लियामेंट में फ़ोटो लगी हुई है। सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ, सारी पार्टियाँ अगर भाजपा को हराना चाहती हैं तो एक मंच पे क्यों नहीं आती। नमस्कार, मैं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम 4। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं हमजा सूफियान। हम इनसे बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और उसके बारे में तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरीके से यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार नए घोषणाएं और दूसरी तरफ विपक्ष में तमाम नेता, भीम आर्मी के नेता, सपा के नेता और उधर ओवैसी की पार्टी, तमाम तरीके के दल, बसपा भी, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है और कैसे ये लोग, क्या लगता है कौन आगे चलेगा इस बार? देखिए अभी तक जो मैं जहाँ तक एनालाइज़ कर पाया हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ और मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो जहाँ तक मैं एनालाइज़ अभी तक कर पाया हूँ तो देखिए कम्युनलाइज तो माहौल को पूरे तरीके से किया गया है। आप देखिए नाम बदलने की राजनीति से लेके आप देखिए कस्टोडियल डेथ तक हो रही हैं और एक पर्टिकुलर आप देखिए कम्युनिटी को लगातार, जो वंचित समाज है, दलित समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसको लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टारगेट लगातार किया जा रहा है। अभी आप देखिए त्रिपुरा के मामले में जिन लोगों ने ट्वीट किया था उनके ऊपर 102 लोगों के ऊपर यूएपीए का चार्ज लगा दिया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों। तो वहाँ सिर्फ त्रिपुरा का मामला नहीं है, उससे ऐसी जगहों पे जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग यूपी में बैठे हुए उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। इससे पूरे देश के माहौल को एक कम्युनलाइज़ करने की तरकीब थी। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो देखिए कम्युनलाइज़ तो बहुत पूरे तरीके से कर दिया गया है। अब दूसरी जो दीगर पार्टीज़ हैं बीजेपी को छोड़कर, ज़रूरत यह है कि वो सब एक साथ होकर और मिल कर चुनाव को लड़ें। अगर एक साथ होकर मिल कर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का कहीं ना कहीं वो लोग वोट काटेंगे। और देखिए अभी बहुत सारे गठबंधन भी होना बाकी हैं, बातचीत जारी है लोगों की। अभी कांग्रेस ने भी आरएलडी को एक ऑफ़र दिया है अपने साथ जुड़ने का और अखिलेश के साथ अलग होने का, उस पर भी जयंत चौधरी विचार कर रहे हैं। अभी एमआईएम के साथ राजभर थे, वो अखिलेश के साथ जा चुके हैं। तो बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर सारी पार्टियाँ एक साथ होकर नहीं लड़ेंगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, तो यकीनन मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम अभी घटनाएं हुई हैं, लखीमपुर की आपने देखा, उसमें भी न्याय नहीं मिला है। इससे पहले हाथरस में हुआ था, अभी तक हाथरस का वो केस वैसे ही चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला वैसा कुछ आया नहीं है। और सेम चीज़ अलग अलग जगहों पे देखे अपराध के बारे में, तो ये दिखाया जा रहा है अपराध तो कम हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अपराध कम हो रहा है किस तरीके से? देखिए अपराध कम होना और अपराध कम रजिस्टर होना, ये दोनों अलग चीज़ हैं। आप देखिए लखीमपुर में जिस तरीके का वाकया पेश आया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आप यूपी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और उसके रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर में उसको जांच कराने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसी तरीके से चलेगा तो हम रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर में इसको जांच को चलाएंगे। और देखिए यकीनन कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है। हाँ आप देखिए अभी आपके साथ अपराध हो जाए, मेरे साथ अगर अपराध हो जाए, अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर की जाएगी तो मैं क्या कर लूँगा। तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, अपराध तो बराबर हो रहे हैं मगर उसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। आप देखिए हाथरस में किस तरीके से लाश को जला दिया गया, किस तरीके से छुपाने की कोशिश की गई, किस तरीके से लखीमपुर में मंत्री के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। वो तो समाज में लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि उसको गिरफ्तार किया गया, मगर उसके वालिद साहब अभी भी उसके मंत्री पद पे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध को हकीकतन ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसको
ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है एक तरह से। और जो अपराधी हैं, आप देखिए त्रिपुरा में जिन लोगों ने अपराध किया, मस्जिदों को जलाया, दंगा फसाद किया, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, एक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर जो लोग अपराध को रोकने के लिए बोल रहे हैं, जो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। त्रिपुरा के मामले में देखें तो जिस तरीके से मुस्लिम के विरोधी जो एक तरीके से मुस्लिम एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तमाम यूपी में देखें तो अभी कस्टडी में जिस तरीके की मौत हुई है अल्ताफ की, कासगंज का मामला जो है, और इससे पहले भी पुलिस कस्टडी में तमाम दलितों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, दलितों और मुसलमानों के विरोध में काम कर रही है योगी सरकार? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये आरोप लगातार लगते रहते हैं। देखिए बिल्कुल, इस बात से तो किसी भी तरीके से आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए अपराधियों को जहां बचाने की कोशिश की जाए, आप देखिए कठुआ में जब बच्ची का आसिफा का बलात्कार होता है तो उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हैं बीजेपी वाले। उसके बाद जयंत सिन्हा बिहार में मॉबलिंग के एक्यूज़्ड को फूलमाला के साथ इस्तकबाल करते हैं जब वो लोग जेल से छूट के आते हैं। तो यकीनन अपराधियों को तो संरक्षण दिया जा रहा है, अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, और सिर्फ उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आप देखिए जो लोग शोषित समाज, वंचित समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप समाज में? आप उसके बाद मुस्लिम नामों को बदलने की बात करते हैं और दूसरी तरीके के विवादित बयान देते हैं। तो स्टेट का कोई मज़हब नहीं होता है, उसके बाद भी आप जो है लाखों रुपया ले जाके दिवाली पे आप खर्च किए टैक्स पेयर का। किससे इजाज़त लिया आपने, किससे पूछा आपने? तो यकीन, और उसके बाद आप अभी ईद पे कोई फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, किसी तरीके का कोई दिया नहीं जलाएंगे। तो ऐसा क्यों? आखिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में इस चीज़ से? क्या आप किसी पर्टिकुलर कौम के, किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के आप नेता हैं? आप पूरे हिंदुस्तान के नेता नहीं हैं। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं, और इसको कई बार हाई कोर्ट भी फटकार मार चुका है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, आपकी जांच से हम लोग खुश नहीं हैं। तो ये सारे संकेत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अपराधियों को जब स्टेट ही बढ़ावा देगा तो जाहिर सी बात है फिर अपराध दिखेगा ही नहीं। जब अपराधी को ही बचाएगी स्टेट, तो अपराध जिनको इन्वेस्टिगेशन करना है, जिनको अपराधी पकड़ना है, जब वो वही अपराधी नहीं पकड़ेंगे तो फिर अपराध कहाँ दिखेगा? तो इस तरीके से अपराध यूपी के अंदर कम हो रहा पुलिस की है। भूमिका संदिग्ध नजर आती है, कई जगहों पर शक के दायरे में रखा जा रहा है कि पुलिस नए नए थ्योरी पेश कर रही है। कासगंज में जिस तरीके से टोटी में अपना एक धागा या जो डोरी है वो फंसा करके आत्महत्या की बात की जा रही है कस्टडी में, तो ये किस तरीके का लगता है कि पुलिस की भूमिका पे जो सवाल खड़े हो? देखिए लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही हैं और लगातार खबरें भी आ रही हैं। देखिए पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, पता नहीं लगता था, होता सब कुछ पहले भी था, अब और पता लगने लग गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखिए सच्चाई क्या है क्या नहीं है तो अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि अभी आज ही कल का वाक़या है। और अगर योगी गवर्नमेंट को लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, उनकी पुलिस एकदम साफ़ सुथरी है, CBI के हैंड ओवर कर दें अपनी जाँच को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है CBI को हैंड ओवर करने में? विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, लगातार कह रहा है कि जो है ये पुलिस कस्टडी में ही मौत हुई है और इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है, जांच तो हर बार बिठा दी जाती है लेकिन जांच का कुछ फल नहीं निकलता है, क्या कुछ होगा? जिन लोगों ने अपराध किया है, जैसे पुलिस की भूमिका पे अगर सवाल उठ रहा है और अगर उसकी जांच पुलिस ही करेगी, तो मैं नहीं समझता कि ये जांच अनबाइस्ड कैसे होगी। यकीनन ये जांच बाइस्ड होगी। अगर मैं कोई अपराध करता हूँ, अगर आप ये तवक्को करते हैं कि मैं अपनी ही इंक्वायरी अनबाइस्ड करूँगा, एकदम निष्पक्ष होकर करूँगा, न्यूट्रल होकर करूँगा, ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। तो उसकी किसी थर्ड एजेंसी को जो है उसकी जांच देनी पड़ेगी, NIA को, CBI को, किसी दूसरी एजेंसी को उसकी जांच देनी पड़ेगी, तभी उसकी जांच निष्पक्ष हो सकती है। और वहाँ पे हकीकत क्या है उस थाने के अंदर कि उसने फांसी लगाई नहीं लगाई, ये तभी पता लग पाएगा। आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी मजबूत पार्टी है विपक्ष में जो भाजपा को टक्कर दे सकती है? आपको लगता है सपा है या कौन है? दावे तो सभी पार्टियों के हैं, सभी पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। कोई ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, कोई वंचित समाज का सम्मेलन कर रही है, कोई दलितों का सम्मेलन कर रही है। सबके पास भीड़ है, सबके पास अपना वोट है। ये तो देखिए बिल्कुल जो तो जनता तय करेगी कि कौन पार्टी मजबूत है और कौन पार्टी भाजपा को हरा सकती है। तो जनता का फैसला है, मुझे लगता है ये फैसला जनता ही पे छोड़ देना चाहिए। अलीगढ़ में देखा जाए एक मुस्लिम बाहुल इलाका है कुछ जगहों पर, और आप खुद भी एक मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिमों के सामने एक बड़ी समस्या है कि वो किसे वोट करेंगे, क्योंकि अभी ओवैसी भी लगातार अपना यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम तरीके से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। किस पार्टी में मुस्लिम जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए अभी
टाइम है, 2-3 महीना है। और जो भी कैंडिडेट जो सबसे मजबूत होगा भाजपा के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो टक्कर दे सकता है, जो उसे हरा सकता है, यकीनन उसको सपोर्ट किया जाएगा अलीगढ़ के अंदर। अभी कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे तमाम चुनावी मुद्दे को, आपको लगता है कि इस समय जो है उन पर बात होनी चाहिए देखिए, और अगर बात नहीं हो पा रही? अलीगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा देखिए मुद्दा ये है, अलीगढ़ के माइनॉरिटी कैरेक्टर का है यूनिवर्सिटी के। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आवाज़ नहीं उठाती, कोई भी गवर्नमेंट जद्दोजहद नहीं करती। दूसरा मसला, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी जब सपा की सरकार आई थी 18%, मगर अभी तक वो नहीं दिया गया है। तो हमसे वादे तो किए जा रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दा विकास का है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर उन पर काम कौन करेगा देखना ये है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बसपा भी अकेले लड़ने की बात कर रही है। बसपा तो देखिए, मुझे नहीं लगता उसका भी बसपा का कोई ईमान है। बसपा बहुत कुछ बातें करती है, कभी भाजपा को हराने की बात करती है, फिर कभी उसी के साथ गठबंधन में दिखती है। तो बसपा का, और जो बसपा लगातार कहीं ना कहीं देखिए डिक्लाइन कर रही है, और वो ट्विटर पे बैठ के वो लोग राजनीति कर रहे हैं। उनके ऊपर ये आरोप भी है कि वो बाहर नहीं आती हैं घर से निकल के। तो उन्हें देखिए, अगर कुछ लड़ना है, कुछ करना है यूपी के लिए, अगर वो भाजपा को वाकई, सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ, सारी पार्टियाँ अगर भाजपा को हराना चाहती हैं तो एक मंच पे क्यों नहीं आती? अपना अपना अलग अलग दावा करने का क्या मकसद है? हर कोई मुस्लिम वोट को क्लेम कर रहा है, हर कोई दलित वोट को क्लेम कर रहा है, हर कोई ब्राह्मण वोट को क्लेम कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अगर आप वाकई अपनी नीयत में साफ़ हैं तो सब लोग एक मंच पे आइए, तब मानेंगे कि हाँ, आप लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। योगी राज में जिस तरीके से बात हो रही है, अभी स्मार्टफोन टैबलेट देने की बात हो रही है चुनाव के पहले, और तमाम चीज़ें चल रही हैं कि पेट्रोल के दाम घटाए गए, डीजल के दाम। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ चुनाव से पहले होती हैं, और उसके बाद 4 साल, 4.5 साल कोई नहीं पूछता है। पेट्रोल के दाम भी चुनाव से 2 महीना, 4 महीना पहले कम किए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का शोशा भी सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले छेड़ा जाता है। राम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें सिर्फ 6 महीने पहले होती हैं। उससे पहले कोई कहीं पूछने नहीं आता किसी को। तो क्या ये जो अभी जिन्ना भी हुआ था, इस पर बिल्कुल, ये भी 6 महीने पहले विवाद उठाया गया। 4 साल से कोई नहीं पूछने वाला था इस विवाद पे, कोई नहीं बोलने वाला था। अगर इनको जिन्ना की फ़ोटो हटानी है तो क्यों नहीं ये लोग पार्लियामेंट से पास करा के ले आते हैं? पार्लियामेंट में फ़ोटो लगी हुई है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जिन्ना की डिग्री रखी हुई है, तो इन सारी चीज़ों को भी हटाया जाए। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ अकेले यहाँ पे उनकी तस्वीर नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स को संभाल के आप लोग रखे हुए हैं, सरकार रखी हुई है, कोर्ट रखी हुई है, तो उन पे भी सवाल उठना चाहिए, उन पे भी बात होनी चाहिए। सिर्फ एएमयू को क्यों टारगेट किया जा रहा है? त्रिपुरा मामले में भी, और इससे पहले T20 वर्ल्ड कप को लेकर के भी जो है एक तरीके से देखा आपने, यूएपीए लगा दिया गया कई लोगों पर। तो देखिए, इस पे तो कोर्ट कई बार कह चुका है कि अगर कोई नारे लगा रहा है, कोई इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो उस पर यूएपीए या सेडिशन अट्रैक्ट नहीं करता है। मगर उसके बावजूद अगर पुलिस लगा रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस की नीयत पे सवाल खड़ा हो सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बताया है कि गाइडलाइन भी बाकायदा पारित करी है कि सेडिशन किन किन मुद्दों पे लगाया जा सकता है, यूएपीए किन किन मुद्दों पे लगाया जा सकता है, कितना भारी वजनी होना चाहिए क्राइम के, उस पर यूएपीए अट्रैक्ट करेगा। मगर देखिए, पुलिस, देखिए स्टेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। मैं आपको हकीकत बताऊं, सिर्फ एफआईआर दर्ज किया, इंसान को जेल में डाला, अब उसके ऊपर है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। आप आज भी देखिए, जो कांग्रेस सरकार में लोग जेलों में गए थे, 20-20, 25-25 साल बाद निर्दोष साबित होकर बाहर आ रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी ना स्टेट ने। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी एक होनी चाहिए कि जिस आईओ ने, जिस ऑफिसर ने, जिस एजेंसी ने इन लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब किया है, 20 साल 25 साल उनकी ज़िंदगी के ख़त्म किए हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए उनको भी। 4.5 लाख नौकरी की बात योगी सरकार कर रहे हैं, उन्होंने दिया है। और इसके बाद गृह मंत्री का भी भाषण हुआ, तमाम प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, उसमें गृह मंत्री भी अपराध को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों पे बात चल रही है। क्या लगता है कि भाजपा भी ट्रैक बदल रही है मुद्दों देखिए, पे? कागज़ों पे तो मुझे लगता है शायद ये नौकरियां दे रहे हैं, मगर हकीकत में नौकरी कहाँ किसको मिल रही है मुझे तो नहीं पता। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं। मुझे बताएं कितने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यूपी सरकार ने वो दिया है नौकरियाँ? 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, लाखों 15 लाख पैसे की भी बात हुई थी, स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात हुई थी। आप यहीं से बाहर निकलिए, आपको गड्ढे दिखाई देना शुरू कर देंगे। आप यहाँ से सीधे चले जाइए, आपको 50 गड्ढे दिखेंगे सड़क के अंदर। तो ये स्मार्ट सिटी है। तो वादे बहुत हो रहे हैं, कागज़ों पे काम खूब हो रहा है, मगर ज़मीन पे हकीकत कुछ और है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।